फ्रेंड्स, अगर आपका ट्रेन का टिकट खो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप डुप्लीकेट बनवाएंगे? क्या डुप्लीकेट बनवाने की फैसिलिटी हमारे रेलवे में है? अगर नहीं तो आप क्या करेंगे? और अगर है तो उसका कितना चार्ज देना होगा? चलिए दूसरी बात करते हैं। अगर आपकी ट्रेन की टिकट फट जाए तो आप क्या करेंगे? हमारे देश में मतलब इंडिया में डेली रेलवे की ओर से कितनी ट्रेनें चलाई जाती हैं, कितना नेटवर्क है इनका, मतलब कितने हज़ार किलोमीटर तक का इसका नेटवर्क फैला हुआ है रेलवे का, कितने यार्ड हैं और कितने रिपेयर सेंटर हैं। शायद आप लोग को पता होगा कि जो पहली ट्रेन इंडिया में चली थी वो मुंबई से ठाणे चली थी, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि मुंबई से ठाणे के चलने के पहले ट्रेन कहीं और भी चलाई गई थी हमारे इंडिया में ही, और वो था पहाड़ियों में। और ये पहाड़ी था कहाँ पर, मतलब इंडिया में किस सिटी में था, किस स्टेट में था, मैं ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। कहीं पर भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बढ़ाइएगा मत, लास्ट में भागिएगा, क्योंकि आपको आज रेलवे की सारी जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रेलवे की फाउंडेशन जो है वो इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने डाली थी, सबको पता है, लेकिन इंडियंस ने तो बहुत मेहनत करी और इसका नेटवर्क बढ़ाता ही चला गया, क्योंकि आज इंडिया में करोड़ ऑफ पीपल इसको यूज़ करते हैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, और इसलिए इंडिया में ट्रेन को बैकबोन बोला जाता है, लाइफलाइन बोला जाता है इंडिया का। करीब 13,000 ट्रेन डेली ऑपरेट होती हैं इंडियन रेलवे की तरफ से। इंडिया में पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ माल गाड़ियाँ भी बहुत बड़े नंबर में ऑपरेट होती हैं, और जिसके थ्रू कई टन माल की ढुलाई होती है। इंडियन रेलवे के पास 12,000 से ज्यादा लोकोमोटिव हैं और 74,000 से ज्यादा पैसेंजर कोचेस हैं, और 2 लाख से ज्यादा माल ढोने वाले वैगन हैं। इंडियन रेलवेज is the 8th largest business entity in the world with a workforce of more than 12 lakh employees. अभी की बात करें तो इंडियन रेलवेज को 18 जोन में डिवाइड किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो नॉर्थ जोन में है, वो है न्यू दिल्ली, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। अगर हम साउथ जोन की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में है। अगर हम ईस्ट जोन की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और वेस्ट जोन का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज हेडक्वार्टर्स वी गेट टू सी डिफरेंट हेडक्वार्टर्स इन डिफरेंट स्टेट्स। इसके साथ ही हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंडिया, जिसका एक सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ ट्रेन ऑपरेशन कंडक्ट हो चुका है रेलवे की तरफ से। चलिए अब बात करते हैं कि सबसे पहली ट्रेन जो इंडिया में चली थी वो कब चली थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट प्रपोजल इंडिया में आया था ट्रेन को चलाने का, वो आया था 1832 मतलब 1832 को, और बहुत कम लोगों को पता है कि 1837 में मतलब 1837 में ट्रेन ऑपरेट करी गई थी स्टोन्स को ढुलाई करने के लिए, जो कि मद्रास में हुई थी, रेड हिल्स में, और इस ट्रेन को ग्रेनाइट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चलाया गया था। जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी वो थी मुंबई से ठाणे के लिए, जो कि 1853 में मुंबई में थी। इसीलिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन बोला जाता है, और ये इंडियन हिस्ट्री में दर्ज है, और छत्रपति शिवाजी को इसके आर्किटेक्चर के लिए भी जाना जाता है। इंडियन रेलवेज इज द 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड एंड द 2nd लार्जेस्ट इन एशिया, और ये कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो ही रहा है। अभी रिसेंटली सिक्किम में भी एक स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपका ट्रेन का टिकट गुम हो जाए, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपका टिकट खो जाता है, गुम हो जाता है, तो पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल रेलवे रिजर्वेशन सेंटर में जाके आपको बताना है कि आपका टिकट खो गया है, और आपको वो डुप्लीकेट टिकट इश्यू कर दें। तो रेलवे आपको एक डुप्लीकेट टिकट इश्यू कर देगा, जबकि डुप्लीकेट टिकट ओरिजिनल की तरह होगी लेकिन कुछ डिफरेंट होगी, जहां पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल टिकट नहीं है, बट इट इज वैलिड इन द ट्रेन टू ट्रैवल। चलिए मैं आपको दूसरा ऑप्शन देता हूं कि आप ट्रेन में ही रहकर आप अपने टीटीई जो कि ट्रेन में अवेलेबल होता है, आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो टीटीई आपको डुप्लीकेट टिकट इश्यू कर देगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर वो आपको डुप्लीकेट टिकट इश्यू कर रहा है तो क्या इसके वो कुछ चार्जेस लेगा या नहीं, और अगर लेगा तो कितना लेगा।
तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो चार्ज करता है आपको डुप्लीकेट टिकट्स के लिए, तो ये अलग अलग जो शेडिंग होती है, स्लीपर क्लास होता है, फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, सबका अलग अलग चार्जेस होता है। तो चलिए जानते हैं कि कितना किसका चार्ज लगता है। अगर आप स्लीपर क्लास या फिर सेकंड क्लास पे ट्रैवल कर रहे हैं तो डुप्लीकेट टिकट्स के लिए जो चार्ज है वो है 50 रुपीज फ्लैट, जो कि आपको टीटी को देना पड़ेगा और टीटी आपको डुप्लीकेट टिकट्स अवेलेबल करा देगा। सेकंड क्लास या फिर बोलते हैं स्लीपर क्लास, इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी में है, मतलब किसी भी श्रेणी में है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी है, उसके लिए आपको 100 रुपए फ्लैट चार्ज देने पड़ते हैं टीटी को डुप्लीकेट टिकट्स के लिए। चलिए अब जानते हैं कि ट्रेन का टिकट अगर आपके पास है और आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और ये टिकट फट जाती है तो आप क्या करते हैं। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि आपके बच्चे जो होते हैं वो ट्रेन की टिकट फाड़ देते हैं या किसी और रीजन से आपकी ट्रेन की टिकट फट जाती है। तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपको टीटी को इन्फॉर्म करना है और आपको पे कितना करना है। टीटी को जब आप पे करेंगे तो जो आपकी टिकट की वैल्यू होगी उसकी 25% आपको पे करनी है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी ट्रेन की टिकट की वैल्यू 100 रुपए है तो आपको इसका 25% मतलब 25% मतलब 25 रुपए आपको देने पड़ेंगे ट्रेन के टीटीई को, और आपको वो डुप्लीकेट टिकट दे देगा, और ये भी वैलिड है ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, मतलब ट्रेन की वेटिंग टिकट है, तो क्या आप ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास विंडो टिकट है तभी। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है और वो वेटिंग है तो ऑटोमेटिकली आपका टिकट का ट्रेन कैंसिल हो जाता है और आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। उस सिचुएशन में अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और अगर पकड़े गए तो आप विदाउट टिकट ही कंसीडर किए जाएंगे और फिर आपके ऊपर फाइन लगेगा। लेकिन अगर आपके पास विंडो टिकट है तो आप इजीली टीटी को दिखा सकते हैं और ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आपको सीट नहीं मिलती है और ना ही आपको दूसरी कोई डुप्लीकेट टिकट दी जाती है। चलिए मैं अब आपको 2 बोनस टिप्स देता हूं। क्या हो अगर आपकी खोई हुई टिकट, मतलब आपकी गुम हुई टिकट आपको मिल जाती है और आपने तो दूसरी टिकट बनवा रखी है, मतलब डुप्लीकेट टिकट आपके पास ऑलरेडी आपने टीटी से कहकर बनवा ली और उसके लिए पे भी कर दिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप टीटी के पास जाएं और आप अपने डुप्लीकेट के साथ ओरिजिनल टिकट भी दिखा दें और उन्हें बता दें कि आपको ओरिजिनल टिकट मिल गई है, तो आप डुप्लीकेट टिकट वापस ले लीजिए और उसके बदले जो आपने पैसे चार्ज किए हैं वो आप मुझे वापस दे दें। यस, इस सिचुएशन में टीटी आपसे डुप्लीकेट टिकट ले लेगा और वहां पे आपसे साइन ले लेगा और वो डुप्लीकेट टिकट रख के आपको आपके पैसे वापस कर देगा। नंबर 2, वन ऑफ द बेस्ट वे आपको बता रहा हूं, अगर आप कभी भी विंडो टिकट्स लेते हैं तो उसकी फोटो जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अगर टिकट फट जाती है, टिकट खो जाती या फिर आपके पास वेटिंग टिकट है तो इस सिचुएशन में आप टीटीई को दिखा सकते हैं ड्यूरिंग योर ट्रैवल इन द ट्रेन, और ये वैलिड है। इसमें कोई भी किसी भी तरह का चार्जेस नहीं लगता है। Only you have to show your ticket to the TT during your journey। तो बस फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।